बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, खुश आमदेद। आपका ट्यूटर हाजी मियाँ इकरामुल हक आपकी खिदमत में हाज़िर। जहाँ से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ था, ज़ाहिरी बात है पिछला लेक्चर वही हमारा राब्ता है। पिछला लेक्चर जो है वो रमूज़ औक़ाफ़ के मौजू पे चल रहा था। बड़ी तफसील के साथ मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहा था, आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद है आपने वो लेक्चर देखा है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने जो पढ़ी हैं उसके ऊपर काफ़ी सारी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। तो आज जो बकिया रमूज़ औक़ाफ़ हैं, जो अलामात हैं, उनको हम ज़रा यहाँ तफसील के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरा ख़्याल है कि हमने आखिरी जो है वो वावैन की अलामत जो है वो पढ़ी थी। ये तो सारे जानते होंगे, अलामत है सवालिया। लेकिन लिखने में गलती करते हैं। कैसे गलती करते हैं? अमूमन ज़्यादा आजकल जो है वो इंग्लिश लिखी जाती है और इंग्लिश में इस तरह लिखते आ रहे हैं और अलामत लिख दी इस तरह। ये अलामत भाई दुरुस्त नहीं, ये इंग्लिश वाली अलामत है। उर्दू वाली अलामत जो है वो है ये वाली। चूँकि उर्दू हम लिखते हैं दाएं से बाएं तरफ, तो दाएं से बाएं तरफ इस तरफ से लिखते आ रहे हैं, अलामत इस तरफ होगी सवालिया की अलामत। तो ये भी आप जानते हैं कि सवालिया की अलामत कहाँ इस्तेमाल की जाती है, जहाँ क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ वगैरह, ये यानी सवालिया फ़िक्रा जब हों तो अलामत सवालिया इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है जी बड़ी एक अहम है अलामत ख़त्मा। इंग्लिश में जिस तरह हम फुल स्टॉप, कोई फ़िक्रा लिखा फुल स्टॉप दे दिया, फुल स्टॉप यहाँ उर्दू का फुल स्टॉप है ये वाली अलामत। देखें इस तरफ से लिखते आ रहे हैं और हमारे पास जो कलम है, पेन है या जो भी चीज़ है उसको इस तरह लिख दिया। ये ख़त्मा यानी फ़िक्रा जब ख़त्म होता है तो वहाँ अलामत ये वाली इस्तेमाल की जाती है। अगर कैमरा नहीं सही तरीके से दिखा रहा तो मैं ज़रा इसको बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इस तरह की अलामत जो है वो ख़त्मा कहलाती है। उसके बाद है जी एक इंतहाई अहम अलामत। ये अलामत है निदाइया फ़जाइया। निदाइया फ़जाइया, कुछ लोग इसको अलग अलग करके भी इस्तेमाल कर लेते हैं। निदा फ़जाइया, अलामत दोनों की एक, निदाइया फ़जाइया। जितने भी एहसासात हैं, जज्बात हैं, उन जज्बात और एहसासात को जब हम तहरीरी सूरत में लिखते हैं तो आगे फिर अलामत हमें लिखने की ज़रूरत महसूस होती है। कौन सी? निदाइया और फ़जाइया की अलामत। देखें इंसान के ऊपर खुशी, गम, दुख, तकलीफ़, परेशानी के लम्हात गुज़रते हैं। मसलन बच्चा है, बाहर से बड़ी खुशी के साथ आया है, वो रिज़ल्ट आया था देख के, और अगर आते ही कहता है अम्मी 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 मैं पास हो गया। अब ये फ़िक्रा जब हम लिखेंगे उर्दू में तो अम्मी का लफ्ज़ लिखा, अलामत लिखेंगे निदाइया फ़जाइया की। दूसरी बार अम्मी कहा, तीसरी बार हम लिखेंगे निदाइया फ़जाइया की। उफ़ अलामत आएगी निदाइया फ़जाइया की। अफसोस अलामत निदाइया फ़जाइया की। अच्छा, इंसान अचानक बैठा डर गया, अब उस डरने वाले फ़िक्रे को हम लिखना चाहते हैं, अलामत आएगी निदाइया फ़जाइया की। मसलन सांप आ गया अचानक, और कोई शख्स बैठा है और सांप को अचानक देखते हुए कहता सांप। वो आ जो है वो भी और सांप का जो लफ्ज़ है वो भी, दोनों में अलामत आएगी निदाइया फ़जाइया की। किसी को जब हम पुकारते हैं तो पुकारना, मसलन किसी का नाम लिया असलम, अलामत आएगी निदाइया फ़जाइया की।
हमज़ा निदाइया फ़जाइया की। अच्छा, ख़त लिखते हैं, प्यारे अब्बा जान, प्यारे चचा जान, प्यारे ताया जान, प्यारे फुफड़ जान वगैरह, तो अलामत इस्तेमाल करेंगे निदाइया फ़जाइया की। हम लिखते हैं, दरख्वास्त लिखते हैं, जनाब आली लिखते हैं, तो अलामत जनाब आली के बाद निदाइया फ़जाइया की। इंशाल्लाह ये ख़त और दरख्वास्त किस तरह लिखी जाती हैं और इसमें इस शुरुआत कैसे होती है, दरमियान में किस तरह और इख्तिताम किस तरह होता है और इनके नंबर होते हैं बाकायदा, वो इंशाल्लाह मैं जब ये टॉपिक आएंगे तो बड़ी तफसील के साथ इंशाल्लाह ये बातें बयान करने की कोशिश करूँगा। फिर है जी, किसी को हम दुआ देते हैं, हमेशा सलामत रहो, सदा खुश रहो, यहाँ तक कि हम किसी को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं ना, वो भी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम दुआ है, तुम पर सलामती हो, तो अस्सलाम वालेकुम। ख़त लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम लिखा, अस्सलाम वालेकुम के बाद अलामत निदाइया फ़जाइया की ज़रूर लिखनी है। ये इंतहाई अहम अलामत है, निदाइया फ़जाइया। फिर है जी उसके बाद अलामत है कौसैन। ये इस तरह कौसैन, फिर साथ ही इसके ख़त है अलामत, ये ख़त, दोनों एक ही मानों में इस्तेमाल किया जाता है। तहरीर हम लिख रहे हैं, उस तहरीर में थोड़ी सी तफसील की, जुमला मोतरज़ा उसे कहते हैं, थोड़ी सी तफसील की ज़रूरत महसूस हो जाए, जुमला मोतरज़ा बन जाए कि हमें तफसील दरकार है, तो कौसैन भी इस्तेमाल करते हैं, ख़त भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन एक शख्स मेरे पास आया और कहता है जी कि उसके 2 बेटे जो हैं वो पढ़ रहे हैं मेरे पास। वो कहता है जी मेरा बेटा पढ़ने में कैसा है। चलिए मैं लिख के ज़रा बयान कर देता हूँ। मेरा बेटा पढ़ने में कैसा है। अब मैं उससे सवाल पूछूंगा कि भाई आप किस बेटे की बात कर रहे हैं, हमाद की या हमज़ा की। एक नया जो है वो फ़िक्रा बना, तफसील की ज़रूरत महसूस हुई, जुमला मोतरज़ा बना, लिहाजा ज़रूरत महसूस हुई। अब जब ज़रूरत महसूस होती है तो उससे पहले ही हम ये बात कर लें कि इस तरह लिख लें, मेरा बेटा हमाद, ये अलामत हम लिख देते हैं, पढ़ने में कैसा है। लिहाजा ये जो कौसैन में आएगा ये तफसील आ गई, अब ज़रूरत नहीं महसूस होगी मुझे पूछने की कि भाई किस बेटे की बात कर रहे हैं। इसी तरह ख़त है, अमूमन नावल्स में ये तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यही चीज़ ये हमाद के इस तरफ भी और इस तरफ भी हम कौसैन ख़त्म कर देंगे और क्या लिख देंगे, जो है वो ख़त लिख देंगे कि इस अंदाज से मेरा बेटा, ये कितना ख़त हमाद और ये ख़त पढ़ने में कैसा है। तो ये दोनों जो हैं कौसैन और ख़त इसी अंदाज से जो है वो लिखे जाते हैं और ख़त अमूमन जो है वो नावल्स में इस तरह तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, फिर है जी एक अलामत हाशिया। इसके ऊपर ये अलामत है, इसके ऊपर 1 या 2 या 3 या 4 ये लिख दिया जाता है। किसी भी सफ़े के ऊपर कोई ऐसा लफ्ज़ जिसकी तफसील दरकार हो, कोई ऐसी बात जिसकी तफसील दरकार हो, तो ये वाली अलामत लिखी जाती है। इसके ऊपर अगर एक से ज़ायद वो उस सफ़े के ऊपर तफसील दरकार है तो फिर 1 2 3 4, अगर उस के ऊपर एक ही है एक सफ़े के ऊपर फिर एक ही लिखेंगे। नीचे जब जहाँ सफ़ा ख़त्म होता है एक लाइन लगा के उसकी तफसील, जिस लफ्ज़ के ऊपर ये हाशिए की अलामत लिखी है
तो नीचे उसकी तफसील जो है वो लिखी जाती है, इसे कहते हैं हाशिया। फिर शेर की अलामत आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो ये देखें कि इस तरीके से शेर की अलामत जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जहाँ शेर लिखना हो, शेर दो मिसरों से मिलकर बनता है। इंशाल्लाह जब शायरी की बात, अभी तो नसर के ये सिलसिले चल रहे हैं, शायरी की जब बात होगी तो मैं ये सारी तफसील के साथ इंशाल्लाह बयान करूँगा। तो फिर है जी मिसरा। मिसरे की अलामत है ये, शेर के एक हिस्से को पहला हो या दूसरा हो अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो ये वाली अलामत उसमें इस्तेमाल करेंगे, फिर मिसरा लिखेंगे। इसके बाद है अलामत तखल्लुस। जैसा कि पिछले एक लेक्चर में इसम की अक़साम और फिर इसमें अलम की अक़साम में मैंने बताया था कि तखल्लुस किसे कहते हैं। कोई भी शख्स जो है वो अपने नाम के साथ कोई इजाफ़ी नाम रख लेता है, अमूमन शायर हज़रात जो हैं वो ऐसा करते हैं, तो उसे तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस की अलामत है उस नाम, जो तखल्लुस वाला नाम है उसके ऊपर ये वाली अलामत लिख देते हैं। ये तखल्लुस मसलन हम लिखते हैं हाली, हाली के ऊपर ये वाली अलामत। अल्ताफ़ हुसैन हाली, जब हाली लिखेंगे हाली के ऊपर ये वाली अलामत इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये अलामात आपको फ़ायदा दे रही होंगी, जो मैंने आप पिछले लेक्चर में भी बयान किया है। ये वाला लेक्चर जो है इसमें भी जो बाकी रहती थी आपके सामने बयान की हैं। इनको फॉलो करते हुए आप अपनी उर्दू के पढ़ने के अंदाज़ को बेहतर कर सकते हैं और इन अलामात का भी आपको अदराक हो चुका होगा कि कौन सी अलामत कहाँ इस्तेमाल की जाती है और इसके मानी क्या है। वमा अलैना इल्लल बलाग।